हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स स्टार्ट करा था, जिसमें हमने 1% कंपनी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में ही सेकंड टाइप जो है प्राइवेट कंपनी, उसे देखते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमें मिलती है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के क्लॉज 68 में। क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स और बी एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट मेंबर्स टू 200। देखिए, पहले तो प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए हमें? हमें कोई भी फिक्स्ड मिनिमम शेयर कैपिटल नहीं है प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए। यानी आप 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 10,000, करोड़, कितने भी रुपये से आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड मिनिमम कैपिटल नहीं है। उसके बाद ये रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर। देखिए, यहाँ पे लिख रखा है कि रेस्ट्रिक्ट करता है। प्राइवेट कंपनी जो है वो रेस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स। यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेस्ट्रिक्ट लिखा है, प्रोहिबिटेड नहीं। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब आप प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, पर उसका एक प्रोसीजर होगा और आप फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जैसे आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी में करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन रहती है काफ़ी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र करने में। नेक्स्ट है एक्सेप्ट 1% कंपनी। जो लिमिट है मेंबर्स की इन प्राइवेट कंपनी वो कितनी है? वो 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए आपको? मिनिमम 2 मेंबर चाहिए एक्सेप्ट 1% कंपनी, क्योंकि 1% कंपनी में तो सिंगल मेंबर होता है। उसके अलावा जितनी जो भी उसके अलावा प्राइवेट कंपनी में 1% कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, फिर वो पब्लिक कंपनी में आ जाएगी। अब इसमें जो मेंबर्स 200 मैक्सिमम होने चाहिए, तो मेंबर्स को काउंट करने का भी एक तरीका होता है, तो वो देखते हैं हम। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर इन ए कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। अब देखिए, मान लीजिए एक हस्बैंड है और वाइफ है, मीन्स एक कपल है। वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। तो जब वो प्राइवेट कंपनी के कोई शेयर्स खरीद रहे हैं तो लॉ जो है उनको जॉइंट होल्डर्स मानता है। तो लॉ जॉइंट होल्डर मानेगा तो वो कंपनी उनको 2 मेंबर्स, एक वाइफ और एक हस्बैंड, 2 मेंबर्स काउंट नहीं करेगी। कंपनी उनको एज अ सिंगल मेंबर काउंट करेगी और वो सिंगल मेंबर काउंट होंगे। कंपनी के जो ये 200 मेंबर्स का मैक्सिमम होने चाहिए, इनमें वो सिंगल मेंबर काउंट होंगे, हस्बैंड वाइफ। और नेक्स्ट है कि कुछ पर्सन्स हैं जो जॉइंटली कुछ शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, जो जॉइंटली कुछ शेयर्स खरीद रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, तो वो भी आपके सिंगल मेंबर्स काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ABC 3 बंदे हैं, उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट कंपनी के जो है 200 शेयर्स खरीदते हैं। तो उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पे वो जो है वो सिंगल मेंबर काउंट होंगे, क्योंकि कंपनी के व्यू से तो कंपनी ने 200 शेयर्स दिए हैं। और ऐसी कोई उनके बीच में ये नहीं है कि 50 शेयर्स ए के हैं, 50 बी के हैं, 100 सी के हैं। ऐसी कोई डी वो नहीं है उनके बीच में। उन्होंने केवल 200 शेयर्स तीनों ने मिलके खरीद लिए हैं, तो वो वो जॉइंटली खरीद रहे हैं, इसलिए वो जॉइंट मेंबर होंगे और वो एज अ सिंगल मेंबर काउंट होंगे, ना कि 3 मेंबर्स। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए, कोई पर्सन जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, यानी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर कंपनी उसको शेयर्स देती है या वो कंपनी के शेयर्स खरीदता है, जिस टाइम पे वो एम्प्लॉय है कंपनी का, जिस टाइम पे वो कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उस टाइम पे अगर वो कंपनी के शेयर्स खरीदता है, कंपनी उसको शेयर्स दे रही है, तो उस टाइम पे वो कंपनी का मेंबर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लॉ में बोला गया है।
तो वो कंपनी का मेंबर काउंट नहीं होगा, वो कंपनी का एम्प्लॉय है। क्योंकि तो जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है वो अगर शेयर्स खरीदता है या फिर शेयर्स उसको कंपनी देती है तो वो ये जो 200 मेंबर्स हैं उनमें वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अगर वो जिस आदमी ने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे शेयर्स जिसके पास हैं, जिस टाइम पे वो एम्प्लॉय है उस टाइम पे, जैसे राज है, राज जिस टाइम पे कंपनी में जॉब कर रहा था उस टाइम पे उसके पास 200 शेयर्स थे कंपनी के। उस टाइम पे तो वो मेंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्लॉय है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो रिटायर हो जाता है जब, तो अब वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहा, तो अब पर अभी भी उसके पास वो 200 शेयर्स हैं कंपनी के। तो क्या अब वो रिटायर होने के बाद कंपनी का मेंबर काउंट होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, वो कंपनी का मेंबर काउंट नहीं होगा रिटायर होने के बाद भी। यानी अगर कोई एम्प्लॉय है कंपनी का तो, और उसके पास शेयर्स हैं जिस टाइम पे वो एम्प्लॉय है, तो वो काउंट नहीं होगा एज अ मेंबर। अगर वही आदमी रिटायर हो जाता है और उसके पास अभी भी वो शेयर्स रखे हुए हैं तो तब भी वो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट नहीं होगा, कंपनी का मेंबर काउंट नहीं होगा, सॉरी। अब तीसरी चीज़ है कि अगर राज जो है ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में राज जॉब कर रहा है, वो एम्प्लॉय है कंपनी का, पर जिस टाइम पे वो एम्प्लॉय है उस टाइम पे उसके पास कोई शेयर नहीं है। अब वो रिटायर हुआ, कंपनी से रिटायर हो गया वो, उसके बाद उसने रिटायर होने के 1 साल बाद उसने उसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो क्या अब वो कंपनी का मेंबर काउंट होगा या नहीं होगा? तो इस सिचुएशन में जो है, अगर वो रिटायर होने के बाद शेयर खरीद रहा है, पहले से नहीं है उसके पास, तो वो तब कंपनी का मेंबर काउंट होगा। ठीक है, तो 3 सिचुएशंस हो गई। पहली क्या हो गई कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय है उस टाइम पे अगर वो शेयर खरीदता है या शेयर उसको देती है कंपनी खुद, तो वो कंपनी का मेंबर काउंट नहीं होगा। अगर जिस टाइम पे वो एम्प्लॉयमेंट में था उसी टाइम पे उसके पास शेयर्स थे कंपनी के और वो रिटायर हो जाता है और वो शेयर्स अभी भी उसके पास हैं, रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू चल रहे हैं, तो तब भी वो कंपनी का मेंबर काउंट नहीं होगा। पर अगर वो रिटायर होने के बाद कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वहाँ पे जो है वो कंपनी का मेंबर काउंट होगा। नेक्स्ट है, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोहिबिट करती है कोई भी ऐसी इनविटेशन जो है पब्लिक में नहीं देती सब उसके शेयर्स जो है सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए। यानी जो मैंने कहा था वो पहले भी कि रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं काफ़ी वो, और कभी भी डायरेक्टली ओपनली ऐसे वो नहीं देती कंपनी, ऑफरिंग्स नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स की किसी भी पब्लिक में इसे नहीं ले सकती। मतलब वो इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट कंपनी मना है, प्रोहिबिट है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, और अगले उसमें हम पब्लिक कंपनीज देखेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।